कहानी की शुरुआत होती है जापान के टोक्यो शहर में। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद जापान टूट चुका था। लोग बेरोजगार, गरीब और बिल्कुल कमजोर हो गए थे। और इसी हालात का फायदा उठता है एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड गैंग याकूजा। याकूजा अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा रोड ब्लॉक समुराइस। याकूजा 1 ने एक एक करके सारे समुराई कुलों को खत्म करना शुरू कर दिया। खून की नदियां बह रही थी और लग रहा था कि समुराई का नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ बचे हुए समुराई चुपके से एक घाटी में छुप गए। वहां उन्हें एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी। ये लोग अपने जख्मों को भूलकर एक ही कसम खाते हैं कि एक दिन वापस उठकर याकूजा का नाम और निशान मिटा देंगे। पर दोस्तों, दुनिया का नियम है बुराई ज्यादा पावरफुल लगती है। याकूजा गैंग ने फिर एक बड़े हमले में ब्लैक ड्रैगन को भी लगभग खत्म कर दिया। और इसी खून और आग के बीच में एक छोटा सा बच्चा बच जाता है, जिसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। और वही लड़का फ्यूचर में बनने वाला है ओजी। अब सीन शिफ्ट होता है 1970 के आसपास, जब लोग जापान से भागकर अपने अपने देश लौट रहे हैं। एक आदमी था सत्य, बहुत बड़ा दूरदर्शी आदमी, जो एक जहाज में सोने का डिब्बा लेकर भारत आ रहा था। उसका एक सपना था कि मुंबई में एक बड़ा पोर्ट बने, जिसके हजारों लोगों को काम मिले और उसके देश की इज्जत बढ़े। लेकिन दोस्तों, सपने इतने आसान से प्योर कहां होते हैं। जहाज समुंदर के बीच पहुंचता है और तभी उस पे हमला करते हैं समुंदर लुटेरे। लुटेरे एक आदमी को पकड़ते हैं, उसके गले पर तलवार रखते हैं। यहां पर सत्य अपना असली किरदार दिखाता है। वो कहता है, मेरा गोल्ड ले लो, लेकिन बेचारे लोगों की जान मत लो। उसके लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं था, लोगों की जान थी। और इसी वक्त में एंट्री होती है एक लड़के की। हाथ में कटाना, आंखों में गुस्सा और दिल में एक अलग सी आग। वो सब लुटेरों का सफाई कर देता है और सत्य का सोना भी बचा लेता है। और वही लड़का और कोई नहीं, बल्कि वही बच्चा समुराई जो याकूजा के हाथों से बचकर निकला था। और अब वो बन गया था गंभीरा, यानी ओजी। सत्य उसे पूछता है, तुमने अपना खतरा क्यों लिया? तुमने हमें बचाया क्यों? तो ओजी एक डायलॉग देता है जो कहानी का फाउंडेशन बन जाता है। आपने दूसरों की जान बचाने के लिए अपना करोड़ों का सोना दांव पर लगा दिया। आप जैसे इंसान का साथ देना ही मेरा फर्ज है। और बस दोस्त, यहीं से शुरू होती है ओजी और सत्य की दोस्ती। दोनों मिलकर मुंबई में पोर्ट बनाते हैं और अंडरवर्ल्ड के गुंडों को यहां कदम रखने भी नहीं देते। मुंबई का पोर्ट बन गया था सत्य और ओजी का किला। दोस्तों, अब कहानी जंप करती है 23 साल बाद। मुंबई का पोर्ट अब एक साम्राज्य बन चुका है, सत्यदा का साम्राज्य। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक अज्ञात जहाज बंदरगाह पर गोदी होता है। हमारे जहाज के कंटेनर खोलकर सब शॉक हो जाते हैं। अंदर भरा होता है RDX, और हमें RDX लेने के लिए एंट्री होती है एक नई आफत की जिमी। पर जमी समझता है कि मिराज बस उसे डरा रहा है। तब मिराज अपनी एक पुरानी कहानी सुनाता है। मिराज कहता है, एक वक्त था जब मैंने सत्य दादा और उसके पोते अर्जुन को किडनैप किया था। मैं सोचता था 100 से ज्यादा गार्ड्स रखे हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक आदमी आया, इकलौता इंसान, और उसने मेरी पूरी सेना की धज्जियां उड़ा दी। उसने सत्य दादा और छोटे अर्जुन को वहां से बचा लिया। ये सुनकर जमी शॉक हो जाता है, क्योंकि जब यह सब हुआ तब जिमी छोटा होता है, या ओजी 15 साल पहले ही सत्य दादा के बड़े बेटे को मार के बाहर से हमेशा के लिए निकल जाता है। अब जमी अपनी चालाकी दिखता है। वो एक करप्ट पुलिस अधिकारी तांबड़े को इस्तेमाल करता है। तांबड़े पोर्ट पर रेड करता है, स्मगलिंग के नाम पर पोर्ट पर काम करते हैं, निर्दोष लोगों को पकड़ लेता है। लेकिन USSC कुछ मिलता नहीं। पर जमी हार नहीं मानता। वो पोर्ट के लोगों को मारपीट कर डराता है और उन्हें सत्य दादा का पता लगता है। पता चलता है सत्य दादा अब नासिक में है। जिमी के गैंग में एक सत्य दादा का आदमी होता है। वो यह सब बात सत्य दादा के बहू को बता देता है। इधर सत्य दादा की बहू चिंता में पड़ जाती है। उसे लगता है जिमी अब सत्य दादा के पीछे आ ही जाएगा। उसे फिर ओजी की याद आती है। अब ओजी ही सत्य दादा को बचा सकता है। और उसे एक चीज याद आती है, एक नाम, एक पुराना राजकणमणि।
कर्णनी एक डॉक्टर है जो मथुराई में रहती है। उसने हमेशा सत्यदादा को लेटर्स भेजे थे ओजी के बारे में। दरअसल कर्णनी और ओजी शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी, तारा। लेकिन ओजी अपने अतीत की वजह से अपने परिवार को हमेशा दूर रखता था। सत्यदा को कनमिनी पता मालूम होता है। सत्यदा कनमनी से मिलने जाता है और यहीं पर दोस्तों जमी भी वहां पहुंच जाता है। एक इंटेंस चेंज होती है। जिमी सत्यदादा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सत्यदादा बच जाता है। पर दोस्तों अस्पताल में जमी एक काम कर जाता है जो ओजी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। वो कणमनी को मार देता है। अब सत्यदा भागकर एक खेत में छुप जाते हैं। जिमी अपने आदमियों के साथ खेत में आग लगा देता है और सत्यदादा को पकड़ लेता है और टैब एक एंट्री होती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। ओजी वापस आता है और अपनी तलवार से एक ईके करके जिमी के सारे आदमियों को काट डालता है। खून चिल्लाते हुए आदमी और एक क्रूर लड़ाई होती है और अंत में ओजी जिमी का सर धड़ से अलग कर देता है। दोस्तों जिमी की मौत का मतलब था अब कहानी खत्म नहीं, क्योंकि अब एंट्री करता है असली विलन ओमी और उसके पीछे छुपी है एक ऐसी साजिश जो मुंबई को हिला कर रख देगी। दोस्तों अब कहानी का सबसे तीव्र हिस्सा शुरू होता है। ओमी भी इंडिया में आता है, पोर्ट पर कब्जा करता है। आरडीएक्स का कंटेनर कहां है पूछता है, वहां के लोगों की बुरी हालत कर देता है। तभी सत्यदादा का पोर्ट पर फोन आता है। ओमी उससे उठता है। जिमी के मौत की खबर ओमी को मिलती है। ओमी जिमी की बॉडी को लाने निकल जाता है। बाद में हम देखते हैं कि मुंबई का पोर्ट अब ओजी के कंट्रोल में है, लेकिन असली चैलेंज अब भी आने वाला है ओमी। ओमी अंतरराष्ट्रीय अपराधी है और उसके पास एक घातक योजना है मुंबई में 9 जगह बम विस्फोट करना। अगर यह हो गया तो लाखों लोगों की जान जाएगी और ओजी के लिए यह पर्सनल है, क्योंकि ओमी ने कर्ण को अस्पताल में मारा था। हाँ, यहां हमें पता चलता है कि कर्ण को जिमी ने नहीं, ओमी ने मारा है। ओमी अभी अर्जुन को इस्तेमाल करने वाला है। अर्जुन अभी अपनी मां गीता से 15 सालों के बाद मिलने आए। अर्जुन उन्हें अपने बदले की आग के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि अर्जुन ओजी को मारने पोर्ट पर भी गया था। बात तभी वहां ओजी की बेटी तारा को देखा तो उसने तारा को किडनैप करा लिया ताकि ओजी भी तारा के लिए तड़पे, जैसे अर्जुन 15 सालों से अपने पिता के लिए तड़प रहा है। ओजी तारा को पूरे मुंबई में ढूंढेगा और तब अर्जुन ओजी को मारकर अपना बदला लेगा। गीता ने पहले कि अर्जुन को रोके, अर्जुन ने ओजी की गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया था, जिस ओजी तारा के किडनैपर्स को फॉलो कर रहा था। फिर अर्जुन तारा की आंखों के सामने उसके पिता को मारने वाला था। ओजी चाहता तो अर्जुन को मार सकता था, लेकिन ओजी ने अर्जुन को नहीं मारा, एक किडनैपर को मारा, क्योंकि वो गुंडे अर्जुन के लिए नहीं, ओमी के लिए काम कर रहे थे। इससे पहले कि अर्जुन तारा को बचाए, गुंडे तारा को लेकर भाग गए और गीता ओजी का इलाज कराने के लिए उसके घर ले आई। अभी भी अर्जुन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। ये तो घर आकर ओजी को मारने का ट्राई करता है। इसको रोकने वाले उसके दादा सत्य को भी मारने की धमकी देते हैं। तब गीता अपने बेटे को 15 साल पुरानी सच्ची बताती है। अर्जुन ने खुद अपने पिता को मारा था, न कि ओजी ने। अर्जुन के पिता ड्रग्स के काम करने लगे थे और मिराजकर के साथ भी मिल चुके थे। ओजी ने उनको कई बार चेतावनी दी थी। 15 साल पहले मिराजकर ने उनकी मदद से सत्यदादा और अर्जुन को किडनैप कर लिया था। तब ओजी ने मिराजकर के सारे आदमियों को मार दिया, लेकिन सत्य के बेटे को नहीं मरना चाहता था। फिर खुद अर्जुन के पिता ओजी को मारने वाले थे। तब गीता ने उनसे गन छीन ली और उन्हें कमरे में ताला लगा दिया। तब अर्जुन के पिता अर्जुन से खिड़की के थ्रू बंदूक मांगने लगे। तभी अर्जुन का डिसबैलेंस हुआ और बंदूक जल गई। अर्जुन खुद भी गिरकर बेहोश हो गया। तब गीता ने मदद के लिए ओजी को बुलाया और ओजी खून का इल्जाम खुद पर ले लेता है ताकि अर्जुन का फ्यूचर खराब ना हो। अभी सच पता चलने के बाद अर्जुन ओजी से माफी मांगने जाता है, लेकिन ओजी तो अब तक तारा को बचाने ओमी के घर जा चुका था। और फिर शुरू होती है ओजी की पूर्ण प्रशिक्षण लड़ाई। ओजी और उसके छात्र एक एक करके ओमी के गुर्गों को काट डालते हैं। तलवार और मार्शल आर्ट का कॉम्बो देखने लायक होता है। दोस्तों ओजी इतना परफेक्ट है कि वो बुलेट्स को भी रोक सकता है।
ओमी हताश हो जाता है, ओजी को ट्रेल पर ले जाता है और मुंबई का हर बम विस्फोट के लिए तैयार करवा देता है। पर ओजी और उसके प्रशिक्षित स्टूडेंट एक एक करके सब बम डिफ्यूज कर देते हैं और गुर्गो का सर सचमुच तलवार से कट जाता है। ओजी और ओमी का आमना सामना होता है। ओमी तारा को मारने की धमकी देता है। फिर भी ओजी को अर्जुन का फोन आता है या कहता है, तारा मेरे पास सही सलामत है, अब तुम ओमी को खत्म कर सकते हो। ओजी अपने क्रूर कौशल और तलवार के साथ ओमी को खत्म कर देता है और ओमी की योजना मुंबई में विनाश विफल हो जाती है। तारा ओजी के पास सुरक्षित है। सत्यदा, ओजी और अर्जुन एक साथ खड़े होकर मुंबई को सुरक्षित कर लेते हैं और जैसा ही सब शांति का क्षण लगता है, एक फोन आता है जापान से याकुजा गैंग का लीडर सिंजो, जो ओजी का पुराना दुश्मन था। सिंजो अब बदला लेने के लिए अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर डेविड के साथ हाथ मिला रहा है। ओजी का मिशन अब खत्म नहीं हुआ, बाल की अगला युद्ध शुरू होने वाली है। अगर आपको ए मूवी एक्सप्लेन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।